एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी सामाजिक सोच से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वीकली एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो यूपी पीएचडी जीआईसी जीडीसी यूजीसी नेट जीआरएफ और सोशोलॉजी से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पीवी यंग, ऑप्शन बी मोजर, ऑप्शन सी हिटने और ऑप्शन डी कलेंजर। तो बताइए ये कथन किसका है? समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हिटने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी पुनरावर्तिता और ऑप्शन डी है सहज बोध अवलोकन। तो इनमें से वैज्ञानिक विधि की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सहज बोध अवलोकन नहीं है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता और पुनरावर्तिता ये तीनों ही वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिकल्पना की पूर्व अपेक्षा है? ऑप्शन ए जीवन संबंधी अध्ययन में, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अध्ययन में, ऑप्शन सी निर्वचनीय अध्ययन में और ऑप्शन डी आलोचनात्मक अध्ययन में। तो इसमें आपको बताना है किस अध्ययन में हमें परिकल्पना की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वेक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन ए सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन, ऑप्शन बी जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, ऑप्शन सी सिद्धांत का परीक्षण और ऑप्शन डी है कार्य कारण संबंध स्थापित करना। तो बताइए सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है, हम सर्वे क्यों करते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी जनसंख्या के विस्तृत कवरेज के लिए, मतलब पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी ना होने पर कौन से प्रकार की प्रतिचयन पद्धति अविशिष्ट रूप से उपयुक्त होती है? मतलब जब हमें जनसंख्या के बारे में कुछ भी नहीं पता होता तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सुविधाजनक प्रतिचयन पद्धति, ऑप्शन बी स्व उद्देश्य प्रतिचयन पद्धति, ऑप्शन सी है नित्यांश कोटा प्रतिचयन पद्धति और ऑप्शन डी है स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं जब हमें डेटा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है? आपको बताना है हम लोग सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किसका अध्ययन करने के लिए करते हैं? जनजातीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, निर्जातीय अंदर और वैश्वीकरण का परिदृश्य। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4 और ऑप्शन डी 2 और 3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम जनजातीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग करते हैं और निर्जातीय अध्ययन के लिए भी करते हैं। ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कथन कारण का क्वेश्चन है। विश्वसनीयता के कुछ मानदंडों को पूरा न कर सकने के कारण गुणात्मक पद्धतियों की प्रायः आलोचना की जाती है। कारण दिया है गुणात्मक अध्ययनों के आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया यथातथ तथा ठीक ठाक होती है। ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य परंतु आर असत्य है और ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो पहला कथन लिखा है विश्वसनीयता के कुछ मानदंडों का पूरा ना कर सकने के कारण गुणात्मक पद्धतियों की प्रायः आलोचना की जाती है, ये सही है। गुणात्मक अध्ययनों में आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया है, मतलब आंकड़े इसमें एकत्रित नहीं किया जाता है, ये पूरा क्या होता है क्वालिटेटिव होता है, तो ये और गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी कथन कारण से संबंधित है। इसमें दिया है
जीवन इतिहास शोध लोगों में उनके शोषण के प्रति चेतना एवं जागरूकता बढ़ाने में सहायता कर सकता है। कारण दिया है, जीवन इतिहास शोध लोगों को उन कारकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्होंने उनके जीवन के कुछ अनुभवों को आकार दिया। ऑप्शन ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। जीवन इतिहास शोध लोगों में उनके शोषण के प्रति चेतना जागरूकता बढ़ाने में सहायता करता है क्योंकि जीवन इतिहास शोध लोगों को उन कारकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्होंने उनके जीवन के अनुभवों को आकार दिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिलान का है, इसको हम मिलान कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? प्रकीर्णन, सहसंबंध और सार्थकता का परीक्षण। तो केंद्रीय प्रवृत्ति किससे संबंधित है? ये है माध्य से, ए का हमारा हो जाएगा 3। प्रकीर्णन का संबंध किससे है? प्रकीर्णन का संबंध किससे है? माध्य विचलन से, तो हो गया। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1। और सहसंबंध क्या कहलाएगा? पियर्सन का सहसंबंध, सी का हो जाएगा 2। और सार्थकता का परीक्षण टी परीक्षण है, डी का हो जाएगा 4। 3 1 4 3 1 2 4 देखिए किसमें है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक ही वस्तु पर विशेष तकनीक को बारंबार प्रयुक्त करने पर एक ही परिणाम निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वैधता मतलब वैलिडिटी कहेंगे। ऑप्शन बी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी। ऑप्शन सी प्रायिकता। और ऑप्शन डी है व्यक्तिपरकता। तो बताइए, जब एक वस्तु को विशेष तकनीक को बारंबार प्रयुक्त कर रहे हैं और एक ही रिजल्ट बार बार आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम विश्वसनीयता कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ आपका दिया है सारणी दी हुई है, एक तरफ आयु समूह दिया है, दूसरी तरफ आवृत्ति दी है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त वितरण में माध्यिका किस अंतराल में पड़ता है। इनमें से आपको बताना है माध्यिका कौन सी है। ऑप्शन ए 40 से 49, ऑप्शन ए 40 से 50 से 59, ऑप्शन सी है 60 से 69 और ऑप्शन डी है 70 से 79। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। माध्यिका के लिए क्या किया जाता है? पहले किसी भी जो अंक दिया होता है उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, ठीक है, या तो हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। इन दोनों में से किसी भी क्रम में लगा लेंगे। फिर मतलब बड़े से छोटा या छोटे से बड़े एक क्रम में लगा लेंगे। उसके बाद जो मिड का होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। अगर मिड में जैसे यहाँ 3 दिए हैं और ये 3 दिए हैं तो इसमें मिड का क्या आया? ये आ रहा है ना, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। तो हमारा जो मीडियन क्या कहलाएगा? 15 to 59। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये नहीं होता है ऑप्शन में, मतलब ये वाला लाइन ना हो, तो हम इसे और इसे प्लस करेंगे, देन हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति 1000 व्यक्ति मृत्यु की संख्या का परिकलन किस मापन के अंतर्गत पड़ता है? ऑप्शन ए नामित या मापनीय पैमाना, ऑप्शन बी है क्रम सूचक पैमाना, ऑप्शन सी है अनुपात पैमाना और ऑप्शन डी अंतराल पैमाना। नामित या मापनीय पैमाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉमिनल। क्रम सूचक पैमाना को बोलेंगे ऑर्डिनल, अनुपात को बोलेंगे रेशियो और अंतराल को बोलेंगे इंटरवल। तो प्रति 1000 व्यक्ति मृत्यु की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम रेशियो का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन ए न्यूनतम प्रायिक मूल, ऑप्शन बी है मध्य मूल, ऑप्शन सी है सर्वाधिक प्रायिक मूल और ऑप्शन डी है कुल प्रायिकता से अधिकांश। बताइए, केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है?
हिंदी के कुछ शब्द कठिन होते हैं। न्यूनतम प्रायिक मूल को बोलते हैं लीस्ट प्रोबेबल वैल्यू। प्रायिक मतलब होता है प्रोबेबल। और मध्य मूल मतलब मिडल प्राइस, मोस्ट लाइकली वैल्यू। और कुल प्रायिकता से अधिकांश का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिमान औसत की गणना किसके उपयोग द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी बहुलक और ऑप्शन डी है माध्य और माध्यिका। मीन मीडियन मोड किसके द्वारा की जाती है गतिमान औसत की गणना, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन ए अवधारणात्मक स्पष्टता, ऑप्शन बी अनुभव आश्रित सत्यापन, ऑप्शन सी सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी और ऑप्शन डी विशेषता। तो सिंपल से आपको बताना है इनमें से कौन सी परिकल्पना की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी, ये इसकी विशेषता नहीं है। जबकि अवधारणात्मक स्पष्टता, अनुभव आश्रित सत्यापन और विशेषता ये तीनों ही इसकी परिकल्पना की हाइपोथेसिस की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया। ऑप्शन ए एडवर्ड लिंडमैन, ऑप्शन बी एन एडरसन, ऑप्शन सी W.F. वाइट और ऑप्शन डी है पॉल क्रेसी। तो बताइए सहभागी और सहभागी अवलोकन की अवधारणा किसने दी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एडवर्ड लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं। ऑप्शन ए समन्वेशी डिजाइन, ऑप्शन बी प्रायोगिक अध्ययन, ऑप्शन सी है विवरणात्मक डिजाइन और ऑप्शन डी है परस्पर सांस्कृतिक डिजाइन। तो पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े होते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी प्रायोगिक डिजाइन, मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम बिफोर और आफ्टर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों का वितरण समरूप होता है जब ऑप्शन ए माध्य मूल और बहुलक के मूल के बराबर होता है, ऑप्शन बी माध्य मूल माध्यिका के मूल के बराबर होता है, ऑप्शन सी माध्यिका मूल बहुलक के मूल के बराबर होता है और ऑप्शन डी है माध्य माध्यिका और बहुलक मूल एक बराबर है। तो बताइए आंकड़ों का वितरण स्वरूप कब किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी माध्य माध्यिका और बहुलक मूल एक बराबर होते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए बी मैलिनोव्स्की, ऑप्शन बी W.F. वाइट, ऑप्शन सी W.J. गुडे और ऑप्शन डी है P.F. हॉट। तो बताइए अमेरिका के समाज में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी W.F. वाइट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी निदानात्मक और ऑप्शन डी अन्वेषणात्मक। तो बताइए इनमें से किसके में परिकल्पना बनाना आवश्यक नहीं होता है। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी अन्वेषणात्मक, मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं करते हैं। बाकी वर्णनात्मक हो गया, प्रयोगात्मक हो गया और निदानात्मक, इन तीनों में ही परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मक का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है। मतलब किसी संख्या का श्रृंखला जब बनाई जाती है उसमें परिमाण मतलब क्वांटिटेटिव अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए माध्य में, ऑप्शन बी बहुलक में, ऑप्शन सी माध्यिका में और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए माध्य। माध्य क्या है, ये टोटल क्या होता है क्वांटिटेटिव होता है
और जबकि बहुलक और माध्यिका ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में सर्वेक्षण शोध और सांख्यिकी विधियों का प्रारंभिक प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बूथ, ऑप्शन बी P.F. लेजरफेल्ड, ऑप्शन सी R.K. मर्टन और ऑप्शन डी W.J. गुडे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चार्ल्स बूथ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको मिलान करना है। गुणात्मक चर किससे रिलेटेड होगा, परिमाणात्मक चर किससे रिलेटेड होगा, बारंबारता, वितरण और संभावना। मैच कीजिए। तो अगर गुणात्मक चर देखा जाए तो ये विशेषताओं पर आधारित होता है। ए का हमारा 3 हो जाएगा। परिमाणात्मक चर चर परिमाण देखता है तो बी का हमारा 4 हो जाएगा। बारंबारता वितरण किससे संबंधित है, सारणियन से, टेबल से रिलेटेड होता है, सी का 1। और संभावना प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी निर्देशन, तो डी का हमारा 2 हो जाएगा। देखिए किसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको मैच करना है। एक तरफ उदाहरण दिए हैं, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। सहभागी अवलोकन किसने दिया है, विषय वस्तु विश्लेषण, अनुमानिक इतिहास और शोध डिजाइन। मैच कीजिए। तो सहभागी अवलोकन की बात कौन करता है, ए का हो जाएगा 3 मेलिनोव्स्की। फिर बी क्या है, विषय वस्तु विश्लेषण की बात मर्टन करते हैं, बी का हो जाएगा 5। सी क्या है, अनुमानिक इतिहास, अनुमानिक इतिहास की बात कौन करता है, सी का होगा 4। मतलब रेडक्लिफ ब्राउन। और फिर लास्ट बचता है हमारा शोध डिजाइन, उसकी बात कौन करेगा, जहोदा 1। 3 5 4 1, 3 5 4 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। एक बार फिर देख लीजिए, सहभागी अवलोकन की बात कौन करता है, मेलिनोव्स्की। विषय वस्तु विश्लेषण की बात मर्टन करते हैं, अनुमानिक इतिहास की बात रेडक्लिफ ब्राउन और शोध डिजाइन की बात जहोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसे आप 2 पार्ट में देख लीजिए। इसमें आप परिभाषा एक तरफ दी गई है, 4 परिभाषा दी गई हैं, उसको आपको रिलेट करना है। देन ये ऑप्शन दिया गया। तो सामाजिक अनुसंधान के लिए जिसमें सामाजिक संवृत्ति को किसी एकल घटना के गहन अध्ययन की सामग्री का प्रयोग हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर है किसी विषय व्यक्ति संबंधित निर्मित प्रश्नावली जिसे साक्षात्कार उत्तरदाता से पूछता है, तो इसे क्या कहेंगे, साक्षात्कार अनुसूची होती है। तो इसे आप ऑप्शन 3 कर लीजिए, किसी उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई गई प्रश्नावली जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के लिए सामग्री जुटाने हेतु किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम प्रश्नावली कहेंगे। और यह गुणवत्ता जो किसी प्रस्तावना को दी जाती है कि वह किस सीमा तक स्थापित ज्ञान अथवा सत्य के अनुसार है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैधता कहेंगे। डी का 4 हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हमारा 2 हो गया। आइए ऑप्शन में देखिए किस में है, ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। देन हमारा बी का 3 है, बी का 3, तो बी का 3 इसमें है। हमारा डी, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सामाजिक अनुसंधान के लिए जिसमें सामाजिक समृद्धि का किसी एकल घटना मतलब व्यक्तिगत अध्ययन की बात कर रहा है ये। दूसरा है किसी व्यक्ति विषय संबंधी निर्मित प्रश्नावली जिसे साक्षात्कार उत्तरदाता से पूछता है, तो साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। यहाँ पर आधा अधूरा लिखा है, उसे हम क्या कहेंगे, साक्षात्कार अनुसूची। फिर है किसी उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई गई प्रश्नावली जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के लिए सामग्री जुटाने हेतु किया जाता है,
तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नावली बोलते हैं। देन है वह गुणवत्ता जो किसी प्रस्तावना को दी जाती है कि वह किस सीमा तक स्थापित ज्ञान अथवा सत्य के अनुसार है, उसे हम वैधता कहते हैं। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पे। बाय बाय, गुड नाइट।